ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने पास में देखा है जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोस और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रंप का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ। लेकिन समवट अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रंप के दौर में हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से। दोस्तों इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को यह ज़रूर पता चल गया होगा कि पाकिस्तान वालों का इस समय क्या हाल हुआ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुस्लिम कंट्री जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादातर हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। अभी कुछ दिन पहले मोदी ने उनका प्रचार प्रसार भी करने गए थे वहाँ पर। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, आप कहाँ से हैं जरूर लिखिएगा। देखते हैं वीडियो में आगे। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं सना अमजद के माध्यम से वीडियो। देखते हैं वीडियो में आगे। मोदी से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखें तमाम जो एशियाई खिता है ना उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, ये जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की वीडियो भी आज वायरल हो रही थी उनके मतलब पेज पे। तो ये कोई मतलब इससे हम कोई चीज़ पहले ही अखाज़ नहीं कर सकते। ये तो जब वो हलफ लेंगे उसके बाद जो पॉलिसी सामने आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुद इरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग्स हों जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा
कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फ़िलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मेरा ख्याल में जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ थी उसके वो अपोजिट जाएंगे और ये सारी कशीदगी जो है वो ख़त्म करेंगे और अमेरिका को आगे लेके जाने की सोचेंगे, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर चढ़ाई करें। सर, उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में बोला है कि वो अगले 4 साल तक किसी वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखें, अमेरिकन्स जो है ना वो एक अपनी उनकी जो पब्लिक सपोर्ट जो है वो भी जो बाइडन के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनकी जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इलेक्शन विन नहीं कर सकी। इसी वजह से उनको सपोर्ट किया है लोगों ने कि वो ये वार जो है वो वार फ्री जो है वो दुनिया को, मतलब उन्होंने एक नारा लगाया है। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडन जो उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाते हुए अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ये कशीदगी कम करेंगे, और कशीदगी कम होगी, हर बंदा हर कंट्री अपने अपने जो है वो इज़्ज़त से रहेगा, सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम अच्छी जो है पॉजिटिव सोच के साथ जो बाइडन अपना उसको डोनाल्ड ट्रम्प को वेलकम करें, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी और उधर जो जितने भी रहने वाले अमेरिकन्स हैं, और उनको वेलकम करें और उनके लाया अमल के ऊपर देखें, अभी कोई चीज़ अखज़ ना करें। क्योंकि अभी आपने एक बात बोली कि हमें जो है पहले जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक कशीदगी है उसको कम करना होगा। आपको क्या वजह नज़र आती है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी क्यों है? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? ये सारी पावर की जंग है। अच्छा। हर इंसान, हर खिता, हर यही चाहता है कि मेरी पावर, देखें सुपर पावर इधर चाइना भी है, रशिया भी है, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बीच में है। अब ईरान का और इजराइल का जो है वो आगे क्लैश शुरू हुआ है, और इजराइल ने जो जारियत की है, ज़ाहिर सी बात है वो जो बाइडन की उसमें मतलब सपोर्ट हासिल थी, तो वो इतनी जो है ना वो जारियत कर चुका है। हमें देखना ये है कि आगे चल के डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी कोई पॉलिसी ना बनाए जिसकी वजह से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर जो है ना वो मतलब क्लैशेस हों, और हम लोग एक पीसफुल एशिया जो है, एक पीसफुल जो है वो खिता है। हमें चाहिए कि हम आगे चल के भी इस तरह से चलें कि हमें मतलब ना उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, ना उनको हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी हमारी तरफ से तो कभी कुछ नहीं होता, जब भी होता है वो जंग होती है पावर की जंग। तो पावर जो है वो इस वक्त अमेरिका के पास है, और अमेरिका में इस वक्त तब्दीली आ चुकी है, और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिसकी वजह से तमाम लोग जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं वहाँ पे सुकून होगा। पाकिस्तानी ज़्यादातर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज़ है। अब क्योंकि वहाँ पे हुकूमत बदल चुकी है, नई हुकूमत आ गई है, तो क्या लगता है कि अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर कितना अहम किरदार और कितना रोल रहने वाला है, या जो अमेरिका की एक कह लें कि हम पाकिस्तान पे जो काबिज़ हुआ है वो कब्ज़ा हट जाएगा या नहीं? देखिए, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं अगर उनको देखा जाए तो ये बात जितने भी लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा, मैं एग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब भी हमें वहाँ से कोई कॉल आ जाती है तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले 4-5 साल में टेन्योर में देखा है जो मतलब हुआ है पाकिस्तान में, तो ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि एक पावर है, सुपर पावर है, उसका काफ़ी रोल है हमारे कंट्री के ऊपर। क्योंकि इस वजह से है कि हमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, हमें IMF सपोर्ट करता है, और ये सारे अमेरिका के ताबे हैं, तो हमें उनकी सारी बातें इसलिए भी माननी पड़ती हैं। और दूसरा ये है कि जब चेंजेस आते हैं ना, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में